Hello student, this is Gop and welcome of you in this video. My dear student, today's topic is circular flow of income. आज आप पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। किसी भी इकोनॉमी में थ्री एक्टिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो नॉन स्टॉपेज है, हमेशा पाया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेशन ऑफ इनकम इन टर्म ऑफ सैलरी, वेज, इंटरेस्ट एंड एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट। यूँ तो आप कह सकते हैं कि ये जो तीन एक्टिविटी है किसी भी इकोनॉमी के लिए लाइफलाइन है। माय डियर स्टूडेंट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी भी इकोनॉमी में तीन एक्टिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेशन ऑफ इनकम इन टर्म ऑफ सैलरी, वेज, इंटरेस्ट एंड एक्सपेंडिचर इन टर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यूँ तो आप कह सकते हैं कि दीज आर दी लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी। हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इंक्लूड्स थ्री फेजेज। नंबर वन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नंबर टू, जनरेशन ऑफ इनकम एंड नंबर थर्ड, एक्सपेंडिचर, फेज ऑफ एक्सपेंडिचर। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी इकोनॉमी में हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा सेक्टर के बारे में, प्रोडक्शन सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। और हर एक सेक्टर एक दूसरे से डिपेंडेंट रहता है। यहाँ पर प्रोडक्शन सेक्टर को हाउस होल्ड के द्वारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर सर्विसेज मिलता है जिससे वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। और हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स और सर्विसेज चाहिए। और ह्यूमन का आप जानते हैं, मानव का, कि वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। जितना वो उसको मिलता है उतना उसका वांट्स बढ़ते जाता है। दैट मीन्स देयर इज मोर नीड ऑफ प्रोडक्शन। जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तो हाउस होल्ड को कंजम्पशन के लिए गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। ह्यूमन का वांट्स जो है वो कभी फुलफिल नहीं होता है। मोर एंड मोर उसका रिक्वायरमेंट बढ़ते जाता है, कभी एंड नहीं होता है। इसका मतलब देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब प्रोडक्शन का भी कभी एंड नहीं होगा। इनकम जनरेट होगा। एक्सपेंडिचर के लिए क्या चाहिए आपको? इनकम चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, आज आप हमसे पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नाउ मीनिंग, द अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन and expenditure involving different sector of the economy is called circular flow of income. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये नॉन स्टॉपेज है, एक सर्किल की तरह है। सर्किल दैट मीन्स इट हैज नो एंड। सर्कल जो सर्कुलर पाथ होता है, ये जो सर्कुलर पाथ है इसका कोई एंड नहीं होता है। ठीक उसी तरह सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? इसका कोई एंड नहीं है। देयर इज नो एंड। अगर किसी सर्कुलर पाथ में अगर आप मूव करेंगे दैट मीन्स इट हैज नो एंड, कभी इसका समापन
हो ही नहीं सकता है। द अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटी, ना समाप्त होने वाली क्रिया, एक्टिविटी जो कभी समाप्त ना हो। क्या क्या चीज? प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पर 3 एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं। एक हो गया प्रोडक्शन, दूसरा हो गया इनकम जनरेशन और तीसरा एक्सपेंडिचर। किसी भी इकोनॉमी में ये ऐसे 3 एक्टिविटी है जो कभी ना खत्म होने वाली है, नॉन स्टॉपेज। ये जो 3 एक्टिविटी है किसी भी इकोनॉमी में कभी स्टॉप नहीं होता है, इसलिए इसको कहा गया है, ये जो एक्टिविटी को क्या बोला गया है? अनएंडिंग फ्लो, कभी ना खत्म होने वाली फ्लो। और ये किससे रिलेट करता है? डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में कौन से सेक्टर होते हैं? हाउस होल्ड, प्रोडक्शन, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो ये जो हमने 3 एक्टिविटी की बात की, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर, ये डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। किसी इकोनॉमी के जो अलग अलग सेक्टर हैं उसमें ये तीनों इंक्लूड्स है, शामिल है, जो कभी ना खत्म होने वाली है। ये तीनों जिसकी हम बात कर रहे हैं ये इंक्लूड है किसी इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर में जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो ऐसे फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। टू नो अबाउट डिटेल, इसको डिटेल में जानने के लिए आई हैव क्लासिफाइड दिस वन इन 3 फेजेज। ये जो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसको हम लोग डिटेल में नॉलेज एक्वायर करने के लिए, जानने के लिए 3 फेज में बांट दिए हैं। फेज नंबर 1, फेज ऑफ प्रोडक्शन, फेज ऑफ इनकम जनरेशन एंड फेज ऑफ एक्सपेंडिचर। सर्कुलर फ्लो ऑफ मोशन में कितने फेज होते हैं? 3 फेज होते हैं। कौन कौन? प्रोडक्शन, फेज ऑफ प्रोडक्शन, फेज ऑफ इनकम जनरेशन और फेज ऑफ एक्सपेंडिचर। नाउ द नंबर 1, फेज ऑफ प्रोडक्शन। अब हम लोग बात करेंगे फेज ऑफ प्रोडक्शन का। तो फेज ऑफ प्रोडक्शन में क्या है? फेज ऑफ प्रोडक्शन इन द सर्कुलर फ्लो मीन्स द प्रोसेस ऑफ द वैल्यू एडिशन बाय द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। फेज ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? उसमें हम लोग वैल्यू ऐड करते हैं। कोई भी गुड्स और सर्विसेज जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसमें क्या करते हैं? वैल्यू ऐड करते हैं। सो आई हैव रिटन हियर फेज ऑफ प्रोडक्शन सर्कुलर फ्लो मीन्स द प्रोसेस ऑफ द वैल्यू एडिशन। प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन सेक्टर। प्रोडक्शन सेक्टर में जब हम कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? वैल्यू ऐड करते हैं। सिंपली आप इसको समझ सकते हैं कि अगर उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी गुड जो हम प्रोड्यूस करते हैं, अगर 10,000 है, ठीक है, और उसको हम बेच रहे हैं कितना में? 11,000, 12,000, 15,000। दैट मीन्स आई हैव एड द वैल्यू, दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड। अगर हम 11,000 में सेल करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू एड कितने का हो गया? 1,000 का।
तो ये जो फेज ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें क्या होता है? फेज ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है यहाँ पर? मतलब ये है कि प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन, किसमें? प्रोडक्शन सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। क्या चीज करने का? वैल्यू ऐड करने का। द प्रोडक्शन सेक्टर परचेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड। प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से परचेज करता है क्या? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेनर, ये सब कहां से इसको मिलता है? प्रोडक्शन सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर से। हु आर द ऑनर ऑफ द फैक्टर्स? और ये जो आप हमने बात कही आपको कैपिटल का, लैंड का, कैपिटल का, लैंड का, लेबर का, इंटरप्रेनरशिप का, इसका मालिक कौन होता है? हाउस होल्ड होता है। और हाउस होल्ड से प्रोडक्शन सेक्टर उसको परचेज करता है। द फैक्टर इनपुट्स आर यूज अलॉन्ग विथ नॉन फैक्टर इनपुट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। और प्रोडक्शन सेक्टर में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर इनपुट एंड नॉन फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट दैट मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेनरशिप एंड नॉन फैक्टर मीन्स रॉ मटेरियल। तो फैक्टर इनपुट एंड नॉन फैक्टर इनपुट ये दोनों मिला करके क्या करता है? प्रोडक्शन सेक्टर में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस करता है। गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। प्रोडक्शन सेक्टर में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है और किसके लिए ये करता है? ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन के सेटिस्फैक्शन के लिए, मानव के लिए, लोगों के लिए। देयर इज नो एंड ऑफ ह्यूमन वांट्स। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य की जो चाहत होती है, जो आवश्यकता होती है, उसका अंत नहीं है। देयर इज नो एंड ऑफ ह्यूमन वांट्स। मनुष्य की जो आवश्यकता है वो क्या है? अनंत है। नो एंड, कोई उसकी सीमा नहीं है। अकॉर्डिंगली देयर इज नो एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जब मानव की आवश्यकताएं अनंत है, इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रोडक्शन होगा वो भी क्या होगा? नो एंड। मनुष्य को गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, ये कौन देगा? प्रोडक्शन सेक्टर देगा। तो मनुष्य को जो गुड्स और सर्विसेज चाहिए उसका कोई अंत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोडक्शन सेक्टर में भी गुड्स प्रोड्यूस करने का कोई सीमा नहीं है, वो भी क्या है? अनंत है। दैट मीन्स हियर इज सर्कुलर फ्लो। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होगा? यहाँ पर सर्कुलर फ्लो होगा। प्रोडक्शन जो है उसको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, ये कौन देगा? प्रोडक्शन सेक्टर देगा। और प्रोडक्शन सेक्टर को फैक्टर कौन प्रोड्यूस करेगा? हाउस होल्ड, लेबर, लैंड, ये कौन देगा? हाउस होल्ड देगा। तो यहाँ पर एक दूसरे की पूर्ति के लिए साइकिल की तरह ये लोग क्या करते हैं? हमेशा एक दूसरे सर्किल में चक्कर काटते रहते हैं, जिसको हमने आपको कहा है अनएंडिंग फ्लो। ये दोनों का फ्लो कभी समाप्त नहीं होता।
Now, phase of income generation. This is the second phase of income generation. For rendering their factor services to the producer, the household get factor payment like rent for land, interest on capital, wage or salary for labor and profit for entrepreneurship. For rendering their factor services to the producer, हाउसहोल्ड के द्वारा प्रोड्यूसर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके अगेंस्ट में वो पेमेंट रिसीव करता है, हाउसहोल्ड का इनकम जनरेशन होता है। फैक्टर सर्विसेज दैट मीन्स लेबर, इन प्लेस ऑफ दैट receive salary and wages as income, provide land, in place of that household receive rent as a income, provide capital, in place of that household get interest as a income, and entrepreneurship takes profit like a income. So my dear student, जब हाउसहोल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को प्रोवाइड करता है क्या, फैक्टर सर्विसेज, तो फैक्टर सर्विसेज के बदले हाउसहोल्ड सेक्टर क्या जनरेट करता है, इनकम जनरेट करता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हाउसहोल्ड भी फैक्टर इनकम। अगर हम हाउसहोल्ड सेक्टर के व्यू से बात करेंगे, उनकी ओर से बात करेंगे, तो ये सब हाउसहोल्ड के लिए क्या है, फैक्टर इनकम है। There is generation of income as a consequence of the production of goods and services in phase of production. प्रोडक्शन सेक्टर में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है और वो हाउस होल्ड से इनकम जनरेट करता है। यहां पर हाउस होल्ड प्रोडक्शन सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करके क्या जनरेट किया, इनकम। ठीक उसी तरह से प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके क्या जनरेट करता है, इनकम जनरेट करता है। नाउ वैल्यू एडिशन इज कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम, और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके उसमें क्या करता है, वैल्यू ऐड करता है और उससे क्या होता है, जनरेट होता है फैक्टर इनकम। नाउ नंबर थर्ड, फेज ऑफ एक्सपेंडिचर। इनकम इज स्पेंड ऑन डिस्पोजल ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आपने फेज 2 में क्या पढ़ा, यहां पर इनकम जनरेट हुआ। हाउस होल्ड का इनकम कैसे आया, प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोडक्शन सेक्टर। हाउस होल्ड के पास इनकम आ गया। अब यहां पर फेज ऑफ एक्सपेंडिचर में आप क्या पढ़ रहे हैं कि हाउस होल्ड ने जो इनकम जनरेट किया, अब यहां पर वो क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, खर्चा कर रहा है। क्या चीज में, परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड यहां पर एक्सपेंडिचर कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, डिस्पोजल कर रहा है अपने इनकम को, किस पर, परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। माय डियर स्टूडेंट, यहां पर जब हाउस होल्ड परचेज करता है गुड्स और सर्विसेज तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और अगर प्रोड्यूसर
एक्सपेंस करता है, खर्चा करता है, डिस्पोज करता है अपने इनकम को, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ दोनों एक्सपेंडिचर कर रहा है। हाउस होल्ड जब स्पेंड करता है, डिस्पोज करता है अपने इनकम को, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जब प्रोड्यूसर अपने इनकम को डिस्पोज करता है तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दोनों खर्चा कर रहा है यहाँ पर, हाउस होल्ड सेक्टर में भी हो रहा है और प्रोडक्शन सेक्टर में भी हो रहा है। In the phase there is expenditure of income as a consequence of the generation of income। जब आप खर्चा करेंगे तभी आप इनकम जनरेट करेंगे। जैसे आपने क्या किया, अभी इनकम जनरेट किया, फेज 2 में आपने इनकम जनरेट किया, और फेज 3 में क्या कर रहे हैं? इनकम का डिस्पोज कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। दस इन द फेज देयर इज एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। आप इनकम का क्या कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर कर रहे हैं एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द जनरेशन ऑफ इनकम। और फिर आप क्या करेंगे? इनकम जनरेट करेंगे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जनरेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो एक्सपेंडिचर की बात हमने कही, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्ट, इससे क्या होता है? जनरेशन ऑफ डिमांड। मार्केट में क्या होता है? डिमांड आता है। खर्चा करेंगे हम, यूज करेंगे, तो क्या होगा? मार्केट में उस कमोडिटी का क्या हो जाएगा? डिमांड हो जाएगा। दिस अगेन कॉजेज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर क्या होगा? डिमांड होगा, तो प्रोडक्शन सेक्टर में क्या होगा? गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्शन होगा गुड्स और सर्विसेज का। तो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए उसको फैक्टर सर्विस कहाँ से मिलेगा? हाउस होल्ड सेक्टर से। यहाँ पर जैसे ही आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, इन्वेस्टमेंट, उससे क्या होगा? मार्केट में, किसी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का डिमांड बढ़ जाएगा। तो जैसे ही डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन सेक्टर गुड्स प्रोड्यूस करेगा। गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए क्या करेगा? हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा, हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा फैक्टर सर्विसेज। तो हाउस होल्ड के पास क्या हो जाएगा? इनकम जनरेट हो जाएगा। जब उसके पास इनकम जनरेट होगा तो फिर वो क्या करेगा? एक्सपेंडिचर करेगा। किस में? गुड्स और सर्विसेज में। तो ये एक सर्कुलर चेन है जो कभी समाप्त नहीं होती है। 10 देयर इज नॉन स्टॉपेज फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तब क्या होगा? यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज का नॉन स्टॉपेज प्रोडक्शन होगा, जनरेशन ऑफ इनकम एंड डिस्पोजिशन, और एक सीक्वेंस बनेगा। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, इनकम जनरेट होगा, फिर वो खर्चा होगा। ईच फ्लो कीप कॉजिंग द अदर फ्लो। और हर एक जो 3 फेज है एक दूसरे का क्या करता है? पीछा करता है। विच इज व्हाई इट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो इनकम। इसलिए इसको क्या कहा गया है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं, तो मुझे सपोर्ट कीजिए। और मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।